श्लोक पढ़िए। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भूल चूक हो जाए तो उसका प्रायश्चित, अभी आपने पढ़ा ना, तो जब रावण को श्री राम ने मार दिया तो वे एक और गुमसुम होकर थोड़े खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी आए, विभीषण आए और कहने लगे कि ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम सबका शत्रु और माता सीता का अपराधी रावण मारा गया, तो इसमें उदास होने की क्या बात है। तो पता है श्री राम कहते हैं कि उसके 10 मुख थे, 9 सिर में तो कचड़ा भरा हुआ था, पर एक सिर में भक्ति थी, शिव के प्रति भक्ति, अथवा शिव के प्रति ही हो, पर शिव के प्रति भक्ति थी। और 9 सिर को मारा, उसके लिए हमें ग्लानि नहीं है, पर 10वें सिर को मार दिया, इसका हमें बहुत अफसोस है। और 10वें सिर को मारा गया वो श्री राम के द्वारा, इसके प्रायश्चित में उन्होंने ऋषिकेश में तप किया था। तो यदि श्री राम की इस बात को हम लोग याद रखें तो जो हमारे, जिसका हम लोग विरोध करते हैं किसी का भी, जैसे मान लो कि दीपक को डांट पड़ी और दीपक के बारे में आलोचनात्मक किसी से कुछ कहा गया कि दीपक ऐसे करता है, वैसे करता है, मनमाना आचरण करता है, लेकिन ये कहना होगा साथ साथ में कि ये तो उसके दोष हैं, लेकिन ये उसके गुण हैं। राम जी का देखो, ऐसे वे भगवान नहीं बन गए। ठीक है कि दीपक में 4 दोष है, पर 40 गुण भी तो है। तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि जिसका हम लोग विरोध करते हों, उसमें जो गुण है उसकी ओर भी हमारी दृष्टि जाती हो? केवल दोष 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 दोष। अब यदि हम किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो उसमें ये दोष है, पर उसमें ये अच्छाई है। तराजू के पलड़े पर रखो और तौलो कि कितना दोष है और कितना गुण है, तो हम लोग चकित रह जाएंगे कि 50% से अधिक मनुष्यों का गुण का पलड़ा भारी होगा। आप लोग क्या कहते हैं? 50% मनुष्यों से भी अधिक ही गुण का पलड़ा भारी होगा और दोष बहुत कम है। श्री राम के इन गुणों को यदि हम लोग देखें और गौर करें तो घर घर में जो कला है उसमें अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लीजिए कि किसी भी संतान को लगा कि मेरी माँ बिल्कुल उलझी हुई दिमाग की है, बूढ़ी हो गई है ना, दिन भर चिल्लाती रहती है। माँ मतलब सास बहुत ही नालायक किस्म की औरत है, दिन भर चिल्लाते रहती है। किसी बहू ने कहा ऐसा, बेटा भी उसी की बात में कहेगा कि हाँ ऐसा है। जब से माँ थोड़ा उम्र होते जा रहा है और सुधरने की अपेक्षा बिगड़ती जा रही है। ऐसा होता है घर में? नहीं होता है? होता है। तो हम लोग मानते हैं कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि
जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं उसमें कुछ गुण भी है। यदि हमें गुण भी दिखेगा तो आलोचना में जो फोर्स है हमारा वो कम हो जाएगा या और बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। और जब आलोचना का फोर्स कम होगा और हम उसमें कुछ कुछ जो गुण है उसको भी देखने लगेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी। शांति आएगी कि अशांति बढ़ेगी? शांति आएगी। और घर में जो होता है, आज तक ना गुरु माँ का लगभग बहन लोग से तो बहुत मुलाकात होती है, तो हमें लगा कि अपने जीवन में लगभग 1% बहनों को सुने हैं जो कि अपने सास ससुर की प्रशंसा कर रही हो। 1%। और उसके दिमाग में इतना भरा हुआ है, इतना नेगेटिविटी भरी हुई है कि उसको यदि मौका मिले ना तो उन लोग को वो नोच खाएगी। ऐसा क्यों? और जब उसके दिमाग में इतना आलोचना और कड़वाहट भरी हुई है तो स्वाभाविक ही वो अपने पति को बोलेगी इन सब बातों को। किसको बोलेगी? पति को बोलेगी। और पति का भी दिमाग फिर धीरे धीरे करके वातावरण के अनुसार, विचार के अनुसार, संगति के अनुसार वैसे ही दृष्टि बनती जाएगी, बनती जाएगी। उसके बाद अब वृद्ध जो है, जो सीनियर सिटीजन है, वे कोने में प्रताड़ित, उपेक्षित होके बैठे रहेंगे। और क्या कर सकते हैं? पता है, माँ एक कहानी सुनाया करती थी और उस समय गुरु माँ समझते नहीं थे कि ये कहानी का मर्म क्या है। वो बोलती थी कि शुक्र नामक कोई था, शुक्र जी, वे बहुत ही तेजस्वी थे और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे, बहुत ही अपने माता पिता के प्रति बहुत ही भावना थी उनकी। तो उनका विवाह पक्का हो गया। और जब विवाह पक्का हुआ तो बारात के साथ सब गाजा बाजा के साथ शुक्र जी निकले। उनके पिताजी भी थे और परिवार के अनेक जन थे। वे लोग आगे बढ़े तो पता चला कि बहू को चढ़ाने के लिए जो जेवर था वो घर में ही छूट गया है, क्योंकि सुरक्षित रखने का था तो वो घर में ही छूट गया है। तो शुक्र जी बोले कि मैं अभी गया और लेके आया। और जब वे घर पर पहुँचे तो देखते क्या हैं कि उनकी माँ दूध भात खा रही है एकदम पागलों की तरह, दोनों हाथ से। इस मुंह में भरा हुआ है फिर भी भरते जा रही है, खाते जा रही है, भरते जा रही है, खाते जा रही है। तो माँ से पूछा कि माँ क्या हो गया है, शांति से कहो ना, विवाह है तो हम लोग जा रहे हैं तो कल सुबह तक ही तो लौटेंगे, आप शांति से धीरे धीरे पालो। इस तरह तो हम आज तक तुमको देखे नहीं है खाते हुए, जिस तरह से तुम खा रही हो। तो बताओ ऐसा क्या हो गया तुमको? उसकी माँ बोली कि पता नहीं बेटा, बहू आएगी तो हमको दूध भात मिलेगा कि नहीं, भर पेट अनाज मिलेगा कि नहीं, इसलिए दोनों हाथ से खा रहे हैं। तो शुक्र जी को लगा कि अच्छा, विवाह इसी को कहा जाता है कि हम अपने माँ बाप के लिए एक शत्रु को उठा के ले आए। आप लोगों को दुख तो नहीं लग रहा है? वो है सो फिर बारात में नहीं गए। तो गुरु माँ ने उनसे पूछा था कि ये कहानी तुम बार बार क्यों सुनाती हो सबको?
तो वो बोली कि बेटी को जन्म देना तब सार्थक हो जाता है जब उसकी सास उसकी प्रशंसा करे। आज की सास उस समय कड़क विचार की थी और बहू भी, अब ऐसा बदला बदली हो रहा है। एक समय सास कड़क थी, आज बहू कड़क है। तो उन्होंने कहा कि बेटी को जन्म देना तब सफल होता है, अथवा माँ को ना, बेटी की माँ को यज्ञ करने का, 100 यज्ञ करने का फल मिलता है यदि उसकी बेटी की सास उसकी प्रशंसा कर दे। तो समझ में आया कि माँ का कहने का उद्देश्य क्या है कि कल घर की बच्चियों का भी विवाह होगा, उसके बाद उसको ऐसा आचरण करना चाहिए कि सास उसकी प्रशंसा करे। पर ये दुर्लभ है या सुलभ है? हो सकता है, छोड़िए ना। अभी कितना प्रतिशत हो रहा है? अभी गुरु माँ ने कहा 1%। सब कोई भनाई हुई रहती है, बहुएं तो भनाई हुई रहती है, समझ में आता है। पर बेटे लोग, बेटे के शरीर में जो लहू दौड़ रहा है वो तो उसकी माँ का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक वो कलह बंद हो तो ये कलह चालू हो जाए। मतलब क्या हुआ कि कल तो सास बहू और बेटे और माँ में झगड़ा हो रहा था, अब पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाए कि तुम अंधे हो, एक केवल माँ का गुण दिखता है, हमारा दुख तो तुम देख ही नहीं सकते हो। हमारे समय में आँख में पट्टी बन जाती है और पता नहीं क्या क्या। एक बार गुरु माँ इसी तरह सत्संग में कहीं और गए थे, तो उसका पुत्र महोदय थे, तो तुरंत उसका विवाह हुआ था। तो वो बोला कि क्या करें, दोनों का तालमेल बिठाते हम एकदम परेशान हैं, लगता है कि घर छोड़कर भाग जाए। क्या करें समझ में नहीं आता है। तो पता है गुरु माँ ने उसे क्या कहा था? गुरु माँ ने उसे कहा कि देख, तेरी 2 आँखें हैं, है ना? 2 आँखें हैं, एक आँख में अपनी माँ को बसा के रखो, एक आँख में पत्नी को बसा के रखो। तुम कोशिश करो कि किसी की ओर ना ढुलक कर, जो सही हो एक दूसरे को समझाने और एक दूसरे के पास प्रशंसा करने की कोशिश करो। पत्नी है तो ऐसो उसको बताओ कि कुछ भी है, माँ तो माँ होती है ना। माँ तो जिस पति को तुम अपना कहती हो, जीवन साथी कहती हो, उसको जन्म देने वाली, पालने वाली, पोषने वाली तो माँ ही है ना। क्या हुआ, अरे बूढ़ी हो गई है, जाने दो ना, सह लेते हैं हम लोग। हम लोग की गलती तो बचपन में, मेरी गलती को तो माँ सही है ना, तो आज उल्टा हो गया। अब माँ बेटी जैसी है, उटपटांग लगता होगा, अपनी बच्ची जैसी है। अब उसके पास कुछ नहीं है जिस पर वो खुश हो अथवा नितरा है, तो थोड़ा सा हम लोग सह लेते हैं, हम लोगों का धर्म है वो। और जब माँ ऐसो बहू के प्रति रोषवान हो तो माँ को कहें कि माँ आखिर तो कितना भी चिल्लाती है, लेकिन घर का काम तो सब निपटती वही है ना। हम लोग आराम से हैं उसी के कारण तो, और जाने दो, और कुछ हो या ना हो, तुम्हारे बेटे को तो संभाल के तुम्हारी बहू ही रख रही है ना। उसका सुख दुख सोचना, उसको खाने पीने का क्या चाहिए, उसको कब क्या किसकी आवश्यकता है, तुम्हारी बहू ही करती है ना। और हमें पता है कि तुम हमें कितना प्यार करती हो, माँ करती है ना। तो तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे का कोई तो देख रेख करता है ना। इस तरह करके तालमेल बिठाने की कोशिश करो, दोनों खुश।
पर ये बोलने वाले भी बहुत कम होंगे और समझने वाले तो बहुत कम। यहीं पर याद आती है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हालत क्या हो गया? मन में विश्व के प्रति प्रेम कहाँ से भरेगा जब घर में भी प्रेम नहीं है, अपने लोगों में भी प्रेम नहीं है, तो विश्व के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम बढ़ सकता है क्या? प्रेम बढ़ने का एक ही उपाय है कि उसमें जो दोष है उसको भी हम देखें, उसका दोष हम पर हावी ना हो, इसके लिए पुरुषार्थ करें, और जो उसमें गुण है उसको भी, उसका भी मूल्यांकन करें और साथ साथ में सम्मान करें, है ना। अब जैसे आप लोग के जीवन में प्रतिकूलता हो रही है और आप जाओगे किसी ज्योतिषी के पास, तो वे कहेंगे कि देख अभी राहु की दशा चल रही है और राहु नाच नचा देता है। तो आप लोग क्या करते हो? राहु का मंत्र जाप करोगे या और कुछ करोगे? क्या राहु में कोई गुण नहीं है? ढूंढो। तो राहु ने इतना ही सही लेकिन अमृत चखा है ना, अमृत चखा है ना, तो केवल राहु में दोष कहाँ है? वो तो अपना मित्र है। उसने दिखलाया कि एकदम प्रतिकूल परिस्थिति थी, अमृत का एक बूंद भी चखने का कोई उपाय नहीं था। था क्या? कोई उपाय नहीं था कि उसके जीभ में अमृत पहुँचे। लेकिन फिर भी उस समय भी वे अपनी सूझबूझ को छोड़े नहीं और दिमाग दौड़ाते रहे कि अमृत के एक कण को भी कैसे लिया जाए, कैसे पिया जाए। ये मामूली लगता है आपको? देखिए, देवता और असुर दोनों हैं और भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके अपने हाव भाव में असुरों को मोहित किए। एक तरफ देवताओं की चाल, एक तरफ सोच सकते हो कि जब मोहिनी का रूप इसीलिए धारण करके विष्णु जी आए थे तो कैसा नाटक चाटक कर रहे होंगे। और उस नाटक चाटक में भी राहु अपने दिमाग को भी भ्रमित नहीं होने दिया। यह आपको मामूली लग रहा है? तो राहु का क्या गुणानुवाद नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा उसमें ये दोष है, पर ये गुण भी है, इसमें गुण भी है। इतना नाटक चाटक हो रहा है लेकिन वे उस मोहिनी पर मुग्ध नहीं हुए और अपना दिमाग को होश में रखें। आप लोग बताइए, आप लोगों के साथ कोई ऐसे सुंदर कन्या नाटक चाटक करने लगे तो आप लोग क्या करोगे? मोहित हो जाएंगे सभी। तो मतलब हम लोग राहु से कमजोर हैं? राहु इतना सतर्कता और सजगता तो हम लोगों में भी नहीं है, तो किस मुंह से केवल राहु की निंदा ही निंदा किए जा रहे हैं? गुरु माँ जब देखते हैं ना उन लोगों की ओर तो एकदम श्रद्धा से, भक्ति से हाथ जुड़ जाता है, सिर झुक जाता है। धन्य है, वे भी तो हमारे ही पूर्वज रहे होंगे कभी किसी काल में। तो श्री राम का ये जो है कि उन्होंने प्रायश्चित किया कि उनमें एक गुण भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी में जो त्रुटियां हैं उस ओर से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और वो त्रुटियां आप पर आपके लिए घातक सिद्ध हो, ये मूर्खता भी नहीं चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हृदय में समता
और प्रेम रखते हुए भी अगले की चतुराई अथवा धोखाधड़ी अथवा छल कपट को वो जानता और सावधान भी रहता हो, उसके छल कपट के शिकार ना हो जाए, और साथ साथ में उसके प्रति अच्छा भाव भी रखता हो, प्रेम भी रखता हो, ऐसा कठिन है? देखो भैया जी, या तो प्रेम करना आसान है अथवा नफरत करना आसान है। ये दोनों ही सरल है। प्रेम करेंगे तो छूट के खूब डूब गए, उसमें जो त्रुटियां हैं, जो दोष है, जो अवगुण है, वो दिखे ही नहीं, जैसे कि आज के माँ बाप अपने बच्चों के प्रति होते हैं। दिखती ही नहीं है गलती, कुछ नहीं दिखेगी। और जब गलती नहीं दिखती है तो उसको और गिरने का अवसर मिलता है ना। और यदि केवल नफरत करते हैं तो अपना हृदय जलता है। ये दोनों ही आसान है। मोह में मोहित होकर ढुलकना भी आसान है और किसी से चिढ़कर उसे नफरत करना भी आसान है, पर प्रेम करते हुए यथा योग व्यवहार करना, जिसे सावधान रहने की आवश्यकता है उससे सावधान रहा जाए, और लेकिन हृदय में क्रोध, चिढ़, नफरत की ज्वालाएं भी ना धधके। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? लेकिन सरल नहीं है। आप लोगों को सरल लग रहा है क्या? सरल नहीं है। यथोचित सबसे व्यवहार करते हुए भी यथोचित सबका सम्मान करना, क्योंकि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के भीतर भी ईश्वर का अंश विद्यमान है। यदि उसका आचरण, उसका बुद्धि अथवा अवगुण, उसकी बेवकूफ़ी उसके सिर पर सवार है, इस कारण वो नफरत के योग्य है, लेकिन साथ साथ में ईश्वर ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा है। अभी भी उसके भीतर में आत्मा के रूप से जीवन को सत्ता दे रहा है कि नहीं? पता है आप लोगों को, आप लोग बोलते हो साहब बंदगी, इसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे को देखे और बोले साहब बंदगी, हाथ जुड़ गया और कहते हो साहब बंदगी। इसका मतलब है कि हम आपके भीतर बसे हुए साहब को, मतलब ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो अगला कहता है साहब बंदगी, वो भी कहता है कि आपके हृदय में, मतलब तुम्हारे हृदय में बसे हुए ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस दृष्टि से तो कभी हमारे पूर्वजों ने गाय को प्रणाम किया होगा, कुत्ते को प्रणाम किया, गधे को प्रणाम किया, चूहे को प्रणाम किया, शेर को भी प्रणाम किया, मछलियों को प्रणाम करके ईश्वर का प्रथम अवतार घोषित कर दिया मछलियों को। इसका मतलब उसे जीव प्राणी जगत में ईश्वर का अंश बसा हुआ दिखा, इसीलिए प्रणाम किया, है ना? क्या? तो असली बात मत्स्य अवतार नहीं है, असली बात है अब हमारे पूर्वजों की दृष्टि। तो हम लोगों को भी बनना चाहिए, यथोचित व्यवहार करें, ना किसी के साथ कपट करें और ना ही कपट कोई हमारे साथ कर सके, इसका अवसर अगले को दें। लेकिन एक बात आप लोगों को बतलाते हैं कि स्वयं कपट नहीं करना ये सरल है, सरल है, पर कपट का शिकार ना होना ये सरल नहीं है।
आप लोग उदाहरण दोगे? रावण में अवगुण दिखा और एक गुण भी दिखा, है ना? तो गुण को देखते हुए भी, क्योंकि अवगुण ज़्यादा विशाल था और वो सृष्टि के लिए परेशानी का कारण बन गया था, इसलिए रावण को मार दिया और उसकी अच्छाई का प्रशंसा भी किया। अपने पुत्र, अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास शिक्षा लेने भेजा। इसका मतलब यह परम सिद्ध होता है कि श्री राम ने रावण को मारा पर उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखा। द्वेष अशांति बढ़ाने वाला है और राग कपट का शिकार आपको कर सकता है, दुष्टता का शिकार आप हो सकते हैं अति राग से। सही? तो क्या हम लोग उस क्वालिटी को अपने जीवन में ला सकते हैं? यथोचित व्यवहार पर हे प्रभु सबका मंगल हो। हे दीनबंधु, हे नारायण, सबका मंगल हो। हमारे शत्रु का भी मंगल हो, मित्र का भी मंगल हो, हमारे निंदक का मंगल हो, हमारे प्रशंसक का भी मंगल हो, हम जिससे सुख पाते हैं उसका भी मंगल हो और जिससे दुख पाते हैं उसका भी मंगल हो। पता है मंगल भावना में क्या होता है? जैसे ही आप कहते हो कि शत्रु का भी मंगल हो, तो मंगलमयता को पाने के लिए पहले ईश्वर उसकी बुद्धि अच्छी करेंगे ना, तभी तो उसको सुख मिलेगा, है कि नहीं? तो अनजाने में आप कह रहे हो कि प्रभु शत्रु का भी मंगल करें, इसका मतलब हुआ कि शत्रु को भी सद्बुद्धि मिले जिससे कि वो शांति को प्राप्त कर सके। अपनों का भी मंगल हो और गैरों का भी मंगल हो, मानव समुदाय का मंगल हो और साथ साथ में पशु पक्षी समुदायों का भी मंगल हो। सभी धरती पर जियो और जीने दो के पक्षधर बन सकें। ओह, आपके शास्त्रों का, आपके पूर्वजों के जीवन गाथा का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर तो बिल्कुल मन मयूरवत नाचने लग जाता है। सबका मंगल हो। किससे पूछे? भूषण से पूछते हैं। सोचो तुम्हारी बहू खड़ूस हो और दुष्ट स्वभाव की हो। देखो तुम्हारा उम्र 45 से ऊपर हो गया होगा। हाँ, तो 45 की जितनी भी बहुएं हैं वो तुम्हारी बहू है। समझ में बात आई? तो तुम्हारी बहू खड़ूस हो और थोड़ी तुमसे चिड़चिड़ करती हो, तो क्या तुम उसका मंगल सोच सकता है? हाँ, वो तुमसे चिढ़ती हो तो तुम क्या करेगा? नहीं पता। आसान है।
इंदु जी आप बोलिए, आपकी बहू, आपका भी उम्र हुआ है ना, तो उस उम्र की जितनी भी औरतें हैं उनकी बहुएं मानो कि तुम्हारी बहू है, क्योंकि सब तो अपने हैं, आप पराया कौन है। तुम्हारी कोई बहू तुम्हारी आलोचना करती हो और चिक 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 करते रहती हो, तो तुम्हारे दिल में उसके प्रति मंगलमयता की भावना आएगी। भगवान बहू का भी मंगल करें, बेटे का भी मंगल हो तो बहू का भी मंगल करें। बेटी का मंगल हो तो खड़ूस दामाद का भी मंगल हो, क्या होगा? आप बोलिए मौर्य जी। मंगल ना हो या भाव तो रहेगा का ना हो, ये ज्यादा गहराई है। मंगल हो नहीं, मंगल हो तो वो हल्का हो जाता है, लेकिन यह है कि उसका मंगल ना हो जैसे अपना जिए मरे जैसे रह रहे, हमको लेना देना कुछ नहीं। आप प्रकाश जी? अरे इस तरह से मौनता क्यों है बाबा? ये कौन कठोर प्रश्न है? यही तो हम लोग का परीक्षा हॉल है। कितने दिन तक कैलकुलेशन कर लोगे? जैसे लगेगा कि भगवान की तुम बहुत लोग में हमेशा किच करते रहती है, पता नहीं भगवान कभी सद्बुद्धि देंगे, इस तरह का शिकायत नहीं होगा। शिकायत से ही तो प्रार्थना हो रहा कि उससे प्रताड़ित हो रहे, तबने बोला जा रहा है कि पता नहीं भगवान की तुम सबका तो ये माता बहना दिन रात सवार किच किच करते रहती है। आप राम लगन भाई मंगल भावना रही नहीं रही? ईमानदार बात। राम जी बताइए। आसान नहीं है ये, 100 बात की एक बात की आसान नहीं है, आसान नहीं है। तो हम लोगों को उस अवसर पर पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? क्योंकि जिस राम की पूजा हम लोग करते हैं उस राम में ये गुण रहा, तभी न वे कैकेयी का पैर छू सके। जब वनवास से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने कैकेयी का पैर छुआ। देखते हो क्या पूर्वज है हमारे। तो हमें तो किसी का भगवान की कृपा से पैर नहीं छूना है, केवल मंगल भावना रखना है। प्रभु सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें। और एक बात याद रखिए, जब आप ऐसा भावना रखिएगा तो आपका भी भला होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप कुड़ 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 करते रहेंगे तो आपका भला नहीं हो रहा है। आपके अंतस में हलचल है, आपके अंतस में अशांति है। क्यों ना चिल्लाएं उस समय, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना। सबका अच्छा हो मालिक, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। ये लाना होगा। ये श्री राम के जीवन से बहुत भारी शिक्षा है। की जिनके बहुएं हैं उनके प्रति मंगल भाव रखना चाहिए, शत्रु के प्रति
देखिए, उनका वे अपना कर्तव्य करें, लेकिन वे आपको पत्थर लेकर मारने दौड़ रहे हैं तो आप भी एक गदा लेकर उसका सिर फोड़ने दौड़ जाएं, ये उचित तो नहीं है। अभी तो उन लोग के जनरेशन में नया पीढ़ी हो रहा है, उन लोग को सास ससुर के प्रति अच्छा भाव रखें, ये तो उनको ज्ञान होना चाहिए। इसकी आवश्यकता ज़्यादा लगती है। आप नहीं नहीं, आपके पास समय कम है इसीलिए आप ये भावना ज़्यादा रखें, और बहू बेटों का भी कर्तव्य है कि वो भी रखें। अभी ही तो कहें कि बेटे को गुरु माँ ने उपदेश दिया कि एक में यदि पत्नी को बसाते हो तो एक में, एक आँख में माँ को बसाओ। ऐसा कोशिश करो कि दोनों का तालमेल रहे, घर में सद्बुद्धि का संचार हो। घर में यदि सद्बुद्धि रहेगी तो बच्चे भी अच्छे भली बातें पढ़ लिख सकेंगे, और अगर बच्चे पढ़ लिख सकेंगे, वातावरण शांत रहेगा, आप भी सुखी रहेंगे, आपकी माँ भी सुखी रहेगी, पत्नी भी सुखी रहेंगे, बच्चे भी सुखी रहेंगे, और तरक्की करने का अवसर अधिक मिलेगा। जानते हैं, जब कभी कभी देखते हैं गुरु माँ कि बच्चे लोग हैं, तो कभी यदि गुरु माँ ने यूं ही पूछ लिया कि बता बच्चा, तेरे दादा दादी तुमसे प्यार करते हैं, तो पहले उनका मुंह बनता है और अपनी दादी के प्रति अथवा दादा के प्रति ऐसे करते रहती है, वैसे करते रहते हैं, वैसे करते रहते हैं। ये शिकायत कहाँ से बच्चे में आ रहा है? इतना छोटा मासूम बच्चा है वो। समझो कि गुरु माँ को उस समय कितना दर्द होता होगा कि माँ बाप अपने किच में बच्चे को ये कौन सा संस्कार परोसती है। उसे अपने घर के वृद्ध दादा दादी का सम्मान अब खो गया दिमाग से। इसका मतलब है कि बहू तो ऐसा शिकायत वाला लम्हा बोल ही रही होगी, उसका बेटा भी वैसे ही बोलता होगा, तब ना वो ऐसे लोग अपने बच्चे की क्या हत्या नहीं कर रहे हैं? उसके दिल दिमाग में कड़वाहट भर रहे हैं। कल वे बच्चे बड़े होंगे तो उनके मन में तो ऐसे ही कड़वाहट रहेगी, है ना। वो बेटियां देखेगी कि माँ ऐसे ऐसो अपनी सासू माँ के साथ चिक 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 करती थी, मतलब हमको भी अब मेरा भी विवाह हो रहा है, अब हमें भी जाना है वहाँ, तो कमर कस के तैयार रहना है। किसके लिए? सास को सताने के लिए। और बेटे लोग सीखेंगे कि मेरे पापा भी तो कर रहे हैं ना, दादी के बारे में बुरा भला कहते हैं, मतलब हमें हमारा भी जब विवाह होगा तो हमें कमर कस के तैयार रहना चाहिए। माँ और बाप को इसी तरह निंदा करने के लिए अथवा उसे सताने के लिए क्या हम शिक्षा दे रहे हैं? दोनों इसीलिए कहा जाता है। लेकिन एक बात और है कि एक आदमी थोड़ा बेवकूफ़ हो, ये मान के चलिए कि सीनियर सिटीजन लोगों में थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ी का असर सघन दिखने लग जाता है। किसी को दुख है तो इस समय उनको देख रेख की आवश्यकता है। इस समय हम उनसे अपेक्षा रखेंगे तो ये कठिन है। समझ में बात आई? अब हम लोगों को बिना अपेक्षा रखे अपने घर में एक आदर्श को उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने परिवार में राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। चलो आज इतना ही रहने दो। ऐसे ही नया नया सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। गुरु माँ उधर से आते समय सुन लेंगे और फिर उस पर चर्चा हो जाएगी।